Disclaimer, we are not SEBI registered. तो दोस्तों, डीसीएम श्रीराम एक अंडर वैल्यूड मिड कैप स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखो तो 40% का ज़बरदस्त जंप लगाया है। अगर आप देखो तो एक ही दिन में 19% के रिटर्न्स, 5 दिन में 22% से ज़्यादा, एक महीने में 40% से ज़्यादा के रिटर्न्स डिलीवर्ड करके दिए। लेकिन सवाल है, क्या ये ब्रेकआउट रियल है या एक ट्रैप? आज के वीडियो में करेंगे कंप्लीट एनालिसिस, फंडामेंटल्स, रीसेंट कुछ बड़ी न्यूज़ की, और क्या आपको बाय करना चाहिए या वेट करना चाहिए इन लेवल्स के ऊपर। सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर, सो मेक श्योर कि वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्विकली अपडेट्स इस वीडियो पे यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं हम। चलिए बिना देर के करता हूँ वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले डीसीएम श्रीराम के बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। तो डीसीएम श्रीराम लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप है जो शुगर और उसी के साथ साथ अगर आप देखो तो चलॉस एल्काली केमिकल, यूरिया फर्टिलाइजर, फेनेस्टा विंडोज जैसे ब्रांड्स भी ओन करता है। 100+ ईयर की ओल्ड लेगेसी और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्री सेक्टर से डायरेक्टली लिंक्ड है ये बिजनेस। तो ओवरऑल अगर आप मैं यहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 22,000 करोड़ का है। और पिछले कुछ सालों में अगर आप देखो तो कंपनी कंसिस्टेंट अच्छा रिटर्न्स दे रही है, और उसी के साथ साथ पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार सेल्स भी काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ के आई, मार्जिन्स भी ठीक ठाक इंप्रूव होते हुए नज़र आए, प्रॉफिट्स भी कंपनी के बढ़कर आए, और कंपनी ने कुछ बहुत बड़े एक्विजिशंस भी किए। पिछले रीसेंट Q4 के नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के जो साल दर साल के रेवेन्यूज थे उनके अंदर हमें जो है यहाँ पर Q4 में 19% की ग्रोथ और नेट प्रॉफिट भी 50% का ग्रोथ देखने को मिला। वहीं पे कंपनी का जो मार्जिन है वो भी काफ़ी रिकवर हुआ केमिकल सेगमेंट की वजह से। तो स्टॉक ने पिछले पास्ट एक हफ्ते में अगर आप देखो 20% और एक महीने में यहाँ पे 40% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए। वॉल्यूम्स में एक ज़बरदस्त स्पाइक हुआ है, इसमें 33 गुना वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं इस कंपनी के। टेक्निकल ब्रेकआउट का सिग्नल ये बिल्कुल क्लियर कट हो सकता है। कंपनी का मार्केट कैप 22,000 करोड़ का, पी रेशियो 36.8 का देखने को मिलता है, जहां पीबी रेशियो अगर आप देखोगे प्राइस टू बुक वैल्यू वाइज भी तो 3.2 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है मात्र। आरओसी आरओई काफ़ी डिसेंट नज़र आते हैं। वैल्यूएशन इन लेवल्स पे थोड़ा हाई जोन में है, सो कॉन्शियस रहना ज़रूरी है जो फ्रेश एंट्री बनाने की सोच रहे हैं। रीसेंट कुछ बड़ी अपडेट्स पे आ जाते हैं सबसे पहले, फिर आते हैं थोड़ा सा एनालिसिस के ऊपर। कंपनी ने एक बड़ा एक्विजिशन किया है, ठीक है, और ये जो एक्विजिशन है ये आप देखो 375 करोड़ का एक्विजिशन किया हिंदुस्तान स्पेशलिटी केमिकल को एक्वायर करने के लिए। तो इसका मतलब है एंट्री इनटू एडवांस मटेरियल। उसी के साथ साथ अगर आप देखिए फेनेस्टा सब्सिडी एक्शन, यानी फेनेस्टा ने भी 53% का स्टेक लिया है डीएनवी ग्लोबल में फॉर 44 करोड़। इसका मतलब वर्टिकल एक्सपांशन इन डिज़ाइन बेस्ड आर्किटेक्ट एंड विंडोज, यानी कंपनी एग्रेसिवली एक्सपांशन मोड में है। केमिकल से लेके हाउसिंग टेक तक डाइवर्सिफिकेशन करने में कंपनी लगी पड़ी है। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखो तो ब्रेकआउट काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है। 52 यहाँ पर वॉल्यूम्स बड़े स्ट्रॉन्ग स्पाइक हुए हैं। कंपनी अपने 52 वीक लो के आसपास था 903 के भाव पे, और अभी एकदम से 52 वीक हाई को टच करके ब्रेक भी एक बार कर चुका, ठीक है। तो करंटली कंपनी का प्राइस 1426 ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स लास्ट 2 डेज में 4.4 मिलियन शेयर तक गया, जो एवरेज से 33 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस काउंटर में नज़र आता है। बट कुछ प्रोज एंड कॉन्स इस कंपनी के आप जान लो। मल्टीपल सेगमेंट एक्सपोजर, ये इसके प्रोन्स है। शुगर, यूरिया, केमिकल, हाउसिंग, इतने डाइवर्सिफाई बिजनेस, ये बड़ा बढ़िया काम है। एग्रेसिव ग्रोथ वाया एक्विजिशन, लेगेसी ब्रांड विद द लॉन्ग टर्म ट्रस्ट,
इसी के साथ साथ काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है साल दर साल प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का। अब कुछ कॉन्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर हाई पी वैल्यूएशन जोन में देखने को मिल रहा है। ओवर प्राइस रिस्क है कंपनी में। सेक्टर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है एग्री और केमिकल पे, तो यहाँ पर सिलिकिडिटी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ एग्जीक्यूशन रिस्क भी है नए एक्विजिशंस का। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल में इंटरेस्ट है तो डीसीएम श्रीराम एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंडर बन सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो इस रैली के बाद थोड़ा वेट करें, डिप पे एंट्री लेना ज़्यादा सेफ होगा। टारगेट यहाँ से भी अगर आप देखो तो आने वाले 12 मंथ में 1600 तक के आसपास के टारगेट बहुत सारे एनालिस्ट जो है बताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, डीसीएम श्रीराम एक फ्यूचर मल्टीबैगर बन सकता है क्या, या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म हाइप है? तो कमेंट करके इस पे ज़रूर बताओ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी ही लेटेस्ट स्टॉक एनालिसिस आपको मिलती रहे। बड़े छोटे से जो है टाइम में बड़ा इस वीडियो पे जो है इन डिटेल में बताने की कोशिश करी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में वो भी डाल सकते हो। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।